ही यंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यंग माइंड्स क्लासेस। आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए जीके की इम्पॉर्टेंट सीरीज़ क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए जीके में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार डिस्कस एंड रिवीजन करा रहे हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो आपको अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय। सो आपसे क्वेश्चन में पूछा है दैट भारत का ग्रीनविच मीन टाइम से समय में कितना अंतर है। ऑप्शन है 7 आवर्स, 4 आवर्स, 5.5 आवर्स और 3.5 आवर्स। सो द करेक्ट आंसर इज़ 5.5 आवर्स, यानी 5.5 घंटे का अंतराल है भारत का समय और ग्रीनविच का जो मीन टाइम है उसके समय के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉल्ट वाटर लेक। तो गिवन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सॉल्ट वाटर लेक नहीं है। नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये पेपर में कई बार और बहुत बार क्वेश्चन को गलत टिक करा देता है, सो ध्यान रखना है। हमारा ऑप्शन है वुलर लेक, पुलिकट लेक, सांभर लेक, चिल्का लेक। द करेक्ट आंसर इज़ वुलर लेक। साथ में आपको मालूम होना चाहिए वुलर जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जानी जाती है। इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। क्लियर हो गया, इसको अपने नोट में ऐड ऑन कर लो। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रास कंटेन्स, ब्रास किस चीज़ से मिलकर बनता है। तो ब्रास जो है अपने आप में एक एलॉय है। क्या है? एलॉय। एंड एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स एलिमेंट्स। सो ब्रास आपका जो मिक्सचर है वो होता है, ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड निकल। द करेक्ट आंसर इज कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं। H2O इज, आपको बताना है वाटर किस तरह का ऑक्साइड है। ऑप्शंस हैं एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यस, द करेक्ट आंसर इज न्यूट्रल ऑक्साइड। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, वेयर इज़ नबाई देवी टेम्पल लोकेटेड। तो आपको बताना है नबाई देवी टेम्पल कहाँ पर लोकेट है। ऑप्शंस हैं करसोग, सरका घाट, थाची, बटलूधार। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ पर नबाई देवी टेम्पल लोकेट है। साथ ही मैं इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बाद में पिन भी कर दूंगा। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज़ नारसिंग टिब्बा पीक। तो हिमाचल के किस जिले में नारसिंग टिब्बा पीक देखने को मिलती है। ऑप्शन है मंडी, कुल्लू, किन्नौर, चंबा। द करेक्ट आंसर इज़ चंबा, याद रखना है। द करेक्ट आंसर इज़ चंबा। ओके। आगे बात करते हैं, विच इज़ नोन एज द अजंता ऑफ हिमालयाज़। शेरलांग, दुआंग, डोमलांग, टाबो में से किसे अजंता ऑफ हिमालयाज़ के नाम से जाना जाता है। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ताबो। क्लियर। आगे बात करते हैं, विच गैस इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ वुड। तो अगर कभी लकड़ी आधी जली हुई रह जाए या पूरी कंप्लीट बर्न ना हो तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। ऑप्शंस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2, NO3। द करेक्ट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO। क्लियर, याद रखना है आपने। ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ द pH रेंज ऑफ एसिड्स। सो pH क्या होता है, यह एक तरह का स्केल है जो 0 से 14 तक चलता है, बीच में 7 नंबर रहता है। सो 7 नंबर जिस भी सब्सटेंस का होगा उसे हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। 0 से 7 तक आने वाली pH हम एसिड कैलकुलेट करते हैं और 7 से 14 तक जाने वालों को बेस कहते हैं। तो आपसे पूछा है pH रेंज ऑफ एसिड्स, सो द करेक्ट आंसर इज 0 to 7। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, वेयर वॉज आज़ाद हिंद फौज फॉर्म्ड। तो आपसे पूछा है आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ। ऑप्शन है सिंगापुर, टोक्यो, बर्लिन, रंगून। द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से दैट आज़ाद हिंद फौज का गठन किन्होंने किया था, उनका नाम लिखकर बताना है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द ग्रेट इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 स्टार्टेड। तो ग्रेट इंडियन म्यूटिनी 1857 की जो हुई थी वो कौन सी जगह से शुरू हुई है। ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ। सो द करेक्ट आंसर इज़ मेरठ, याद रखना है। कानपुर, दिल्ली, लखनऊ नहीं है, मेरठ इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है।
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो लाइक कर दो, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।